नमस्कार दोस्तों, जो स्टूडेंट क्लास 10th के हैं या क्लास 12th के हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। नवंबर से पढ़कर हम 90% से अधिक नंबर हम कैसे ला सकते हैं, क्लास 10th या क्लास 12 के स्टूडेंट। देखिए, जनवरी से लेकर सितंबर तक का हमारा मंथ तो चला गया, ठीक है। हमारे पास जो बचा हुआ मंथ है नवंबर से लेकर जनवरी, यदि फरवरी में एग्ज़ाम है तो मतलब ये कि नवंबर से दिसंबर, दिसंबर से जनवरी, जनवरी से फरवरी, मतलब कि 3 महीने हमारे पास बचा हुआ है यही एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उनके पास बस 3 महीने बचा हुआ है, मतलब लगभग 90 दिन बचा हुआ है उनके पास। और इसी 90 दिन में उन्हें रिवाइज करना है सभी टॉपिक को। तो किस प्रकार से हम रणनीति बनाएं कि हमारा जो मार्क्स हो वह बढ़ जाए, तो इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। देखिए, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो हमें क्या नहीं करना है, सोशल मीडिया का उपयोग हमें नहीं करना है। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, मोबाइल से हमें दूर रहना है, गेम्स से हमें दूर रहना है और नकारात्मक विचार को अपने अंदर नहीं लाने देना है, ठीक है। इन सब को हमें फॉलो नहीं करना है, इन सब को हमें फॉलो नहीं करना है, ठीक है। तो हमें क्या क्या करना है, पहली बात सकारात्मक विचार हमें लाना है। सुबह 4 बजे उठना है और रात को 9 बजे सोना है। सुबह के समय वातावरण शांत रहता है और अच्छी नींद लेने से पढ़ी हुई चीज़ें याद रहती हैं। तो क्या है कि हमें सकारात्मक विचार हमें अपने अंदर लाना होगा, सकारात्मक विचारों को लाना होगा। और सुबह 4 बजे उठेंगे तो उस समय वातावरण एकदम शांत रहता है और आपको पढ़ने में भी मन लगेगा। और 9 बजे सोएंगे तो 9 से 4 सुबह तक सोएंगे तो हमें नींद अच्छी आएगी और पढ़ा हुआ चीज़ हमें याद रहेगा। और सभी सब्जेक्ट्स का नोट्स हमें बनाना है, जितने भी सब्जेक्ट्स है उसका नोट्स बनाना है ताकि एग्ज़ाम के समय वो नोट्स काम आ सके। मौखिक और लिखित प्रयास करते रहें। सुबह उठेंगे तो आप लिखेंगे और मन से ही उसको चिंतन मनन अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो मौखिक और लिखित प्रयास से आपको सभी चीज़ें याद हो जाती हैं परमानेंटली, मतलब कंठस्थ हो जाता है आपको वह चीज़। तो एग्ज़ाम में मन में ही मौखिक करना है आपको कि आप जब एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको मन से ही आपको वो क्वेश्चन याद करना है कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अब बात करते हैं एक अच्छा सा टाइम टेबल क्या हो सकता है। हमें क्या करना है कि सुबह 4 बजे उठना है और 9 बजे तक पढ़ते रहना है। अब पढ़ेंगे क्यों भाई साहब, देखिए हम 4 से 5 बजे उठते हैं, 4 बजे उठते हैं, 4 से 5 बजे एक विषय पढ़ेंगे, उसके बाद 5 से 10 मिनट के लिए ब्रेक लेंगे, फिर 5 से 6 बजे पढ़ेंगे, फिर 5 से 10 मिनट ब्रेक लेंगे। इस प्रकार हमें 9 बजे तक पढ़ते रहना है। क्यों? क्योंकि आपके पास 5 विषय हैं, 6 विषय हैं, तो 10 बजे तक हम पढ़ सकते हैं। उसके बाद 9 से 10 आप गैप लीजिए, आपको जो दैनिक कार्य हैं, डेली का जो रूटीन वाले कार्य हैं वो कर लीजिए। 4 बजे जब आप उठते हैं तो सभी चीज़ फ्रेश हो जाइए, एकदम माइंड फ्रेश कर लीजिए। आप सुबह सुबह फ्रेश हो जाइए, ठीक है। और 10 से 12 बजे जो है आप रेस्ट ले सकते हैं, आराम कर सकते हैं, जो भी दैनिक कार्य वो कर सकते हैं 9 से 12 बजे के बीच, ठीक है। नींद ले सकते हैं, ये भी हो सकता है। 12 बजे से 5 बजे क्या कर सकते हैं, आप उसी विषय को रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। जो आपने 5 घंटे 4 बजे से लेकर 9 बजे तक आपने पढ़ा उसको आप रिवाइज कर सकते हैं 12 बजे से लेकर 5 बजे तक, ठीक है। 12 बजे दोपहर से 5 बजे शाम तक, ठीक है। तो ये दिन का, ये शाम का, तो उसी विषय को रिवाइज करते रहना है जो आपने पढ़ा था, ये जानकारी है। रात में आपको क्या करना है, 8 से 9, ठीक है, एक बार फिर बनाए गए नोट्स को रिवाइज करना है। जो आपने सुबह में जो पढ़ा था 5 विषयों को 12 बजे से 5 बजे उसको बोल बोल कर पढ़ा था, सुबह में आपको धीरे धीरे बोल बोल कर पढ़ना है उसको और याद करना है। इतना ज़ोर से नहीं पढ़ना है कि बगल वाले को दिक्कत पहुँचे, सोए हुए व्यक्ति को, ठीक है। तो बोल बोल के पढ़ना है आराम आराम से। और
ये भी आप क्या कर सकते हैं, 12 बजे से 5 बजे के बीच टहलते हुए अपने रूम में आराम से याद कर सकते हैं। रात में 8 बजे से 9 बजे आराम से एक टेबल पे बैठ जाना है, कुर्सी पे बैठ जाना है, आराम से उस नोट्स को रिवाइज कर लीजिएगा, एनालिसिस कर लीजिएगा कि आपने क्या क्या आज स्टडी किया, और आराम से 9 बजे खा पी कर सो जाइएगा, ठीक है। जिससे आपको ये याद रहेगा 8 से 9 बजे ये काम करने से कि आपने सुबह में क्या क्या किया। ये सभी जानकारी आपको 8 से 9 बजे के बीच कर लेना है। इसे आप 90 दिनों तक करते रहें, क्योंकि 3 महीना के बाद आपका एग्ज़ाम होगा, तो 90 दिनों तक आप ऐसे करते रहेंगे तो आपका रिजल्ट अच्छा होगा, ठीक है। क्योंकि आपके पास 3 महीना बचा हुआ है और इस 3 महीना में रणनीति आपको अपनाना होगा, हमें स्मार्ट बनना होगा। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। आपका टाइम टेबल कुछ भी हो सकता है और आप अपने अनुसार टाइम टेबल बना सकते हैं, इस पर कोई पाबंदी नहीं है। हमने एक बेसिक टाइम टेबल बताया है कि 4 बजे उठिए और 9 बजे तक पढ़ते रहिए, ये हो सकता है, ठीक है। हम देखते हैं स्टडी करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। जब हम सुबह 4 बजे उठते हैं तो उस समय वातावरण एकदम शांत रहता है और हमें उस जगह बैठना है पढ़ने के लिए जहाँ ज़्यादा गर्मी ना हो और ज़्यादा ठंडी ना हो। अच्छे वातावरण में बैठना है, ठीक, अच्छे रूम में बैठना है। और बैठने के लिए कुर्सी और बुक के लिए एक टेबल रख लें, ठीक है, ताकि आप आसानी से स्टडी टेबल बना कर रखिए, एक टाइम टेबल बना कर रखिए और आसानी से आप पढ़ सकें, ठीक है। और भी जानकारी हासिल करते हैं। अब हम देखते हैं कि सुबह 4 बजे से 9 बजे तक हम पढ़ेंगे तो उस दौरान हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। सुबह 4 बजे से 9 बजे तक पढ़ेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, फिर 12 से 5 बजे तक उसको रिवाइज करेंगे, फिर उसे 8 बजे से 9 बजे तक 3 बार उस चीज़ को जब पढ़ेंगे हम तो हमें आसानी से वो चीज़ याद हो जाएगा। इसी दौरान हम प्रीवियस ईयर्स को क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, इसी दौरान हम किताब को भी पढ़ सकते हैं। 1 घंटा में हम एक विषय का आप क्या कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, उस बुक को भी पढ़ सकते हैं। 15-15 मिनट का आप 90 दिन का टारगेट बनाइए कि हम इतना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन एक दिन में ख़त्म कर सकते हैं। टारगेट बनाना है कि आपको कितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ख़त्म करना है, हर विषय का, जो जिस विषय को आप पढ़ रहे हैं उसको आपको ख़त्म करना है। सभी मॉडल पेपर क्वेश्चन बैंक को पढ़ते रहें। जो आपने मॉडल पेपर ख़रीदा है, क्वेश्चन बैंक ख़रीदा है, उसको पढ़ते रहें। यही 4 बजे से 9 बजे की सुबह में, ठीक है। इस तीनों टाइम में आपको ये पढ़ते रहना है, ठीक है। और प्रत्येक सब्जेक्ट को टाइम देना है, प्रत्येक सब्जेक्ट को टाइम देना है, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, बायोलॉजी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो। 5 विषय से हैं या आप 6 विषय से हैं, आपको सभी पर फोकस करना है। जो विषय आपका कमज़ोर है उसको ज़्यादा भी फोकस करना है, आपको ज़्यादा फोकस करना, ताकि आपको वह मजबूत बना दे। हमेशा एक टॉपर की तरह ही आपको विचार करना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। हमेशा आपको टॉपर की तरह सोचना है। अंत में यही कहना चाहूँगा कि हमने तो आपको ये रणनीति बता दी है, इसे स्वीकार करना आपका कर्तव्य है। सही बात है, जिस समय आप स्टडी कर रहे होंगे उस समय टॉपर भी पढ़ाई कर रहा होगा, इसलिए पढ़ाई करते रहें और अपनी जीत सुनिश्चित करें। इसलिए कहते हैं दोस्तों कि पढ़ाई करते रहें, क्योंकि जब एग्ज़ाम का रिजल्ट आएगा तो आप स्क्रीन पर टॉपर को देख रहे होंगे, या आप उसके साथ होंगे या आप उसके दूसरे साइड होंगे। तो इसलिए उस टॉप 10 में आना है, या फिर आपको 3 लेवल का है, टॉप 10 में आना है, या फिर टॉपर बनना है, स्कूल लेवल का, जिला लेवल का, या 400 मार्क्स से ऊपर लाना है। यह आपकी जिम्मेदारी है। आप अच्छे से पढ़िए ताकि आपको अच्छे मार्क्स आ सकें। तो यही जानकारी देनी थी कि नवंबर से फरवरी, मतलब कि जनवरी फरवरी, हाँ, फरवरी के मतलब कि शुरुआत तक, आप एग्ज़ाम से पहले तक आप कितने अच्छे से पढ़ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।